द विंड एंड द सन, हवा और सूरज। वंस, एक बार, एन आर्ग्यूमेंट took place between the wind and the sun as to who was stronger of the two. एक बार आर्ग्यूमेंट बहस छिड़ी, took place मतलब छिड़ी, between जब हमें दो लोगों के बीच की बात करनी हो तो हम between लगाते हैं। अगर हमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच की चीज़ें बतानी हो तो हम among यूज़ करते हैं। किसके बीच में छिड़ी? विंड, हवा और सन के बीच में, सन सूरज के बीच में। किस बात पर? दैट हु वॉज, कि कौन स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है उन दोनों में से। द विंड क्लेम, विंड ने ये कहा, दैट कि ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द सन, वो सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर THAN देन यूज़ हुआ है, एक THEN देन होता है। जब हमें कंपेयर करना हो तो हम THAN देन यूज़ करते हैं, पर अगर हमें कहना हो कि फिर के लिए हम THEN यूज़ करते हैं। Whereas, बल्कि द सन डिसएग्री सेइंग दैट, पर इस बात पर सूरज असहमत था और उसने कहा कि ही वॉज मोर पावरफुल देन द विंड, तो उसने कहा कि मैं हवा से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जाहिर है। दिस वॉज अ फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट, कि यह एक फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट थी। दोनों लोग लड़ नहीं रहे थे, बस फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। बट, लेकिन, देयर सीम टू बी नो एंड टू इट, इट होगा तो इस पर, लेकिन वहाँ कोई भी अंत नहीं दिख रहा था उस आर्ग्यूमेंट का। आफ्टर अ मैराथन डिस्कशन, एक बहुत बड़े लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद, दे बोथ केम टू द कंक्लूजन दैट mere डिस्कशन वुडंट सर्व एनी पर्पस, सिर्फ बहस करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर कोई उससे फ़ायदा नहीं है। मेयर मतलब जस्ट, दे प्रैक्टिकली, वो लोग प्रैक्टिकली मतलब करके देखना, कुछ चीज़ बोल के नहीं, करके भी देखना। हैव टू डू समथिंग, उन्हें कुछ करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा। टू प्रूव देयर पॉइंट, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। जस्ट देन, उसके बाद, दे सॉ अ ट्रेवलर वॉकिंग डाउन द रोड, उन्होंने नीचे देखा, एक रोड पर, एक रास्ते पर एक ट्रैवलर चल रहा था। द सन गॉट अ ब्राइट आइडिया, सूरज को एक बहुत अच्छा आइडिया सूझा। एंड सेड टू द विंड, और उसने विंड से कहा, उसने हवा से कहा, लेट्स टेस्ट अवर स्ट्रेंथ ऑन दैट मैन, अपनी ताकत हम आजमाते हैं इस आदमी पर, चलो। Whosoever, जो कोई भी हम दोनों में से, ऑफ अस, कैन फोर्स हिम टेक ऑफ हिज जैकेट, हम दोनों में से जिस किसी ने भी इस आदमी की जैकेट निकालने में मजबूर किया, इस आदमी को इसकी जैकेट उतरवाने में, शैल बी कंसिडर द विनर, वह आज का विजेता होगा। हैव योर चांस फर्स्ट, तुम अपनी चांस ले लो, अपनी बारी तुम पहले ले लो, उसने विंड को कहा। सेइंग दिस, ये कहते हुए, द सन हिड, सन जो है छुप गया, उसने छुपा लिया खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, बिहाइंड पीछे, क्लाउड के, उसने बादलों के पीछे खुद को छुपा लिया। एंड और गॉट रेडी टू सी द फन, और तैयार हो गया जो उनको मज़े आने वाला था उसको देखने के लिए। द विंड, जो हवा है, टुक द फर्स्ट टर्न, पहली बारी उसने ली। ही ब्लू एन आइसी ब्लास्ट, उसने एक बहुत ज़ोरदार बर्फीला तूफान, ब्लू का बहाव लाई वो एक बर्फीला तूफान की। बट, लेकिन, द हार्डर ही ब्लू, जितने ज़्यादा वो बहता, जितने तेज से वो अपनी बहाव लेके आता,
The more closely did the traveler wrap his jacket around his body. उतने टाइटली, उतनी जोर से, उतनी जकड़ कर वो जो ट्रैवलर था वो अपनी जैकेट को अपनी बॉडी पे चिपका लेता और पकड़ लेता उसको और टाइटली से, ताकि उसे ठंड ना लगे। द विंड ट्राइड एवरीथिंग, जो हवा था उसने सारी कोशिश करी, हर चीज़ ट्राई किया जिस तरह से भी वो उसकी जैकेट उतरवा सकता था। क्लंग टू एवरी रश, हर एक चाल चली उसने। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब मतलब एक कहावत है, जैसे हिंदी में हम कुछ कहावतें कहते हैं वैसी। क्लंज टू एवरी रश मतलब हर एक प्रयास करना। He heaved his stormy power from all sides. उसने हर जगह से बरसाया, हर जगह से कोशिश करी कि वो अपने स्टॉमी तूफानी हवाएं उसने हर जगह से उस आदमी के तरफ चारों ओर घुमाई कि वह जैकेट उतारे, वह जैकेट उतर जाए। पर बट ऑल इन वेन मतलब सारा व्यर्थ गया, कुछ भी काम नहीं आई उसके इतने प्रयास करने के बावजूद। His confidence in his mightiness began shattering gradually. तो जो उसकी माइटीनेस थी, उसकी अपनी शक्ति पर जो उसका कॉन्फिडेंस था, जो उसका आत्मविश्वास था, बिगेन शैटरिंग वो डगमगाने लगा था धीरे धीरे। एंड अल्टीमेटली और अंततः लास्ट में आउट ऑफ शीर मतलब कंप्लीट, डिस्कस्ट मतलब बहुत बुरा, एंड एम्बेरसमेंट द विंड गेव अप, और उस शर्मसार होकर इतना प्रयास करने के बाद, कंप्लीटली बुरी तरीके से हारने के बाद, और वह लास्ट में उसने गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब उसने उस काम को छोड़ दिया, उससे हार मान ली। नाउ अब इट वॉज द सन्स टर्न, अब सूरज की बारी थी। ही जेंटली पुट असाइड द पैच ऑफ क्लाउड विच सर्व्ड एज अ वेल अ मोमेंट अगो। उसने जो धीरे से प्यार से उसने साइड में रखा, पुट असाइड साइड में रखा किसको? पैच ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड का बंच था, जो उसका गुच्छा जैसा था क्लाउड का, उसको साइड में रखा। विच सर्व्ड जिसने उसे अभी तक एक घूंघट की तरह काम आया सूरज के। अ मोमेंट अगो मतलब थोड़ी देर पहले। वेल मतलब घूंघट की तरह उसने, जिसके पीछे सूरज छिपा था। The anthelion around the cloud disappeared, and now the sun was in the open field with all his vigor. अब जो क्लाउड था वो सारा डिसअपेयर हो गया था, और उसके बाद जो सन था वो मैदान में उतर चुका था। विद ऑल हीज वेगर मतलब अपनी पूरी शक्तियों के साथ। ही बिगेन टू शाइन उसने चमकना शुरू किया। विद के साथ, ऑल हीज माइट शक्तियों, अपनी जितनी भी शक्ति थी उसके साथ उसने चमकना शुरू करा। द ट्रेवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द सन, अब जो यात्री था उसको गर्मी महसूस हो रही थी सूरज की। देन उसके बाद देखो यहाँ पर देन यूज हुआ है, जो मैं अभी पिछले थोड़ी देर पहले बताया मैंने। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे द सन ग्रू, जो सन था वो और ज़्यादा हॉटर एंड हॉटर, और गरम होते रहा वो, और ज़्यादा गर्मी वो फैला रहा था। द ट्रैवलर फर्स्ट लूजनड हीज जैकेट, पहले तो ट्रैवलर ने अपनी जैकेट को ढीली करी, अपनी बॉडी से थोड़ा लूज किया। एंड देन फाइनली और लास्ट में टुक इट ऑफ उसने उतार दिया। लूजन मतलब ढीली की, टुक ऑफ मतलब उसको उतार दिया। ही बिगेन टू परस्पायर मतलब स्वेटिंग होना, पसीना आना, उसको पसीना आना शुरू हो गया था। ही सेट इन द शेड ऑफ अ ट्री, वो ट्री के छाँव में बैठा, शेड छाँव। एंड फैंड हिमसेल्फ और खुद को उसने थोड़ा ठंडक दी। दस द सन प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी स्ट्रॉन्गर देन द विंड, और इस तरीके से सूरज ने ये साबित कर दिया कि वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा शक्तिशाली है विंड से। दी एंड। थैंक यू।